निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3। एनसीईआरटी मैथ 10th क्लास बिहार बोर्ड के प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 आपको अभी बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक बार बुक से समझ ले। कब आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। पंक्तियां मतलब होता है रो। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दिखाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीति 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? आगे बात का है, यदि रसीम को एक नीला झंडा इन दोनों झंडे को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? तो इस क्वेश्चन में 2 सूत्र लगेगा, एक दूरी सूत्र और दूसरा का मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र। चलिए पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। यह ABCD एक आयताकार मैदान है। AD के अनुदिश 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गमला लगाया गया है। तो और निहारिका दूसरी पंक्ति में, पहला पंक्ति है ये, दूसरा पंक्ति है, दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग पर एक झंडा गाड़ती है। यहाँ झंडा गाड़ना चाह रही है तो AB जो है x एक्सिस मान लेंगे, AD को y एक्सिस। यहाँ x के मान क्या हो जाएगा 2 होगा और AD का 1/4, तो AD का जो मान है पूरा 100 है, तो 100 का 1/4 जब हम निकालेंगे तो 25 होगा। ठीक है। अब एक दूसरी लड़की है जिसका नाम प्रीति है, जो 8वीं पंक्ति में, यहाँ देख रहे 8वीं पंक्ति है, x के मान 8 हो जाएगा, में AD के अनुदिश 1/5 भाग के बराबर की दूरी पर झंडा गाड़ती है। ठीक है, वो लाल झंडा गाड़ती है और यहाँ हरा झंडा। तो यहाँ जो झंडा गाड़ा जाता है इसमें x के एक्सिस, जो x अक्ष का जो वैल्यू होगा यानी x का निर्देशांक होगा 8 होगा और y का निर्देशांक निकालने के लिए AD का जो मान 100 है तो 100 को 1/5 से जब गुना करेंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो निर्देशांक होगा 8,20 होगा। ये दोनों झंडा के बीच की दूरी हमें निकालना है। यह जो हरा झंडा है और यह जो लाल झंडा है, दोनों झंडा के बीच की दूरी, और इसके बीच में एक नीला झंडा रश्मि गाड़ना चाहती है और इसके एकदम बीचों बीच, तो उस बिंदु का क्या निर्देशांक होगा? ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बताते हैं फिगर के माध्यम से। समझ ले, एक P बिंदु पर मान लेते हैं एक झंडा गाड़ा जाता है, एक झंडा Q बिंदु पर। P बिंदु पर मान लेते हैं निहारिका झंडा गाड़ती है, यह झंडा हरा है। ठीक है, और Q बिंदु पर प्रीति एक झंडा गाड़ती है, जो झंडा क्या है लाल है। तो इसका जो निर्देशांक हो जाएगा दूसरी पंक्ति में है, इसलिए x के मान 2 हो जाएगा और 100 का यानी AD का 1/4 भाग के दूरी पर गाड़ा जाता है, इसलिए 100 गुने 1/4, 4 से 100 को काट दिए, 25 बार में कट गया तो यह 25 हो गया, यानी 2,25। एक दूसरा झंडा है जो Q है, पंक्ति में 8वां स्थान पर है, x के मान 8 और AD के अनुदिश AD के 1/5 भाग है, तो 100 गुने 1/5, 100 से 5 से हम जब 100 को काटे तो 20 बार में काटा तो 8,20 हो गया। ये दोनों झंडा हरा और लाल झंडा जो है, दोनों झंडा के बीच की दूरी निकालना है। इसके बीच में एक झंडा गाड़ा जाता है, जो झंडा क्या है नीला है। ठीक है, तो नीला झंडा के स्थान बताना है कहाँ गाड़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन पर आते हैं। दोनों झंडा के बीच की दूरी पहले निकाल लेते हैं। तो P का जो निर्देशांक 2,25 और Q का निर्देशांक 8,20 मान लिए। ठीक है, तो x1 के मान 2 हो जाएगा, y1 के मान 25 होगा, x2 के मान 8 होगा, y2 के मान 20 होगा। दोनों झंडों के बीच की दूरी यानी PQ इक्वल टू सूत्र होगा √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। तो यहाँ हम देख रहे हैं x2 के जो मान है 8 है, तो 8 - 2 के होल स्क्वायर प्लस y2 के मान जो है
20 है तो 20 माइनस 25 के होल स्क्वायर। जब 8 में से 2 घटा लेंगे 6 होगा, तो 6 का स्क्वायर प्लस 20 में से 25 घट जाएगा तो 5 होगा, तो 5 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 होगा और 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा। 36 और 25 जोड़ देंगे तो 6 5 11 3 2 5 यानी 61 हो जाएगा रूट अंडर। तो दोनों झंडों के बीच की जो दूरी है, तो दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालना था, एक हम निकाल दी 61 है। अब एक नीला झंडा गाड़ा जाएगा तो उस नीला झंडा का पहले हम निर्देशांक निकाल लेते हैं, तब उसका स्थान भी हम बता देंगे से कहाँ गाड़ा जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लिख लेते हैं नीला झंडा के निर्देशांक। नीला झंडा जो एकदम बीचों बीच गाड़ा जाएगा हरा और लाल झंडा के, और नीला झंडा के जो बिंदु था उसे हम एम माने हैं, तो एम का निर्देशांक, तो मध्य बिंदु अगर 2 बिंदु दिया रहेगा उसमें मध्य बिंदु का निर्देशांक का जो सूत्र होता है x1 प्लस x2 बट्टा 2 कॉमा y1 प्लस y2 बट्टा 2। x1 के मान 2 है तो लिख लेंगे 2 प्लस, और x2 का मान 8 है तो 2 प्लस 8 बट्टा 2। y1 के मान 25 है तो 25 प्लस, और y2 के मान 20 है तो 20, तो 25 प्लस 20 बट्टा 2। तो 8 2 10 हो जाएगा, तो 10 बट्टा 2 कॉमा 25 और 20 जोड़ेंगे 45 हो जाएगा, 45 बट्टा 2। तो 10 से कट जाएगा तो 5 बार में तो 5 हो जाएगा। 45 को 2 से काटेंगे तो 22.5 होगा, तो यहाँ लिख लिए 22.5। ठीक है, तो नीला झंडा का जो स्थान होगा पंक्ति में तो पूछा जा रहा है, तो झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, यानी नीला झंडा को रस्सी को कहाँ गाड़ना चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे नीला झंडा को पंक्ति में पांचवा तथा एडी के अनुदिश, अनुदिश मतलब होता है एडी के दिशा में, एडी के अनुदिश 22.5 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। ठीक है, यही आंसर हो गया इस। तो एक बार इसे बुक से आप क्या कीजिए समझकर बना लीजिए।